मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक्शन और स्लैशर से फुल मूवी रेड ब्लड स्काई को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी बेस्ड है माँ और उसके बेटे के प्यार पर। क्या होता है जब बच्चे की माँ एक वैम्पायर बन जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में एयरबेस को दिखाया जाता है जहाँ एक हाईजैक प्लेन लैंड करने को होता है। इस वजह से मिलिट्री एयरबेस को चारों तरफ से कवर कर रही होती है। वहीं जब प्लेन सही से लैंड कर जाता है तो मिलिट्री चीफ प्लेन में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि प्लेन में को पायलट की मौत हो चुकी है और प्लेन को एक फारिद नाम का शख्स कंट्रोल कर रहा था। वहीं मिलिट्री चीफ को लगता है कि फारिद ही टेररिस्ट है और उसने ही प्लेन को हाईजैक करवाया है, साथ ही पायलट और को पायलट को भी मारा है। फारिद उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो टेररिस्ट नहीं है, साथ ही ये भी बताता है कि सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। मिलिट्री चीफ को फारिद की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, बल्कि वो उसे गरियाते हुए कहते हैं, कद्दू काटू साले, मुंह बंद करके बैठ जा भड़वे। साथ ही धमकी भी देते हैं कि जब तक सारे पैसेंजर सही सलामत बाहर नहीं आ जाते तब तक तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे और हैंड अप करोगे, नहीं तो पेल देंगे। आगे प्लेन के बैक डोर से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम एलियास होता है। फिर एलियास को मिलिट्री रेस्क्यू करके साथ ले जाती है। एलियास को ट्रीटमेंट के लिए एक डॉक्टर के सुपरविजन में रखा जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे क्वेश्चन करती है कि प्लेन में क्या हुआ था। फिर स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हम व्यूअर्स एलियास की मदर नाइजा को देखते हैं। नाइजा को ब्लड कैंसर होता है जिसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो न्यूयॉर्क जा रही होती है। आगे एलियास जब लगेज डिपॉजिट करने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है तो फारिद नाम का एक शख्स एलियास की लगेज उठाने में हेल्प कर, क्योंकि फारिद दिल का एक नंबर इंसान होता है। वहीं अब कुछ देर बाद नाइजा भी एयरपोर्ट पर आ जाती है। इसके बाद वो मेडिसिन और इंजेक्शन लेने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ ये दिखाते हैं कि इंजेक्शन लेने के तुरंत बाद ही नाइजा की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगती है। वो काफी पैनिक फील करती है, लेकिन कुछ ही पलों में वो फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आगे ये दिखाते हैं कि सारे पैसेंजर्स प्लेन में बोर्ड कर जाते हैं और प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाता है। इस दौरान हम व्यूअर्स प्लेन में एक फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हैं जिसका नाम एडबॉल होता है। एडबॉल एक साइको किस्म का मर्द है। आगे हम व्यूअर्स नाइजा को देखते हैं जो अपनी पर्सनल डायरी में रखी फोटोज को देख रही होती है। फोटो देखते देखते नाइजा एक मोमेंट को याद करती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रिप पर हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए गई थी। उस समय एलियास बहुत छोटा था, जो साथ काफी मस्ती करते हुए दिखते हैं। इसके बाद जब वो वापस से घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। नाइजा का हस्बैंड हेल्प लेने के लिए जाता है और वो नाइजा को वहीं गाड़ी में वेट करने के लिए कह के चला जाता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि एक पैसेंजर की उसी सन की फ्लाइट अटेंडेंट यानी एडबुल के साथ झड़प हो जाती है। एडबुल उस पैसेंजर को कोने में ले जाकर जान से मार देता है। असल में गाइस ये पूरा प्लेन एक टेररिस्ट ग्रुप ने हाईजैक कर लिया होता है। एडबॉल इनके साथ ही मिला हुआ होता है। असल में इन टेररिस्ट का प्लान इस पूरे को क्रैश करवाना होता है और खुद यहाँ से सही सलामत पैरासूट की मदद से बाहर निकल जाना होता है। आगे ये सारे टेररिस्ट फ्लाइट में सबको गन दिखाकर ये ऐलान करते हैं कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला या उसने कोई भी तरह की बदतमीजी की तो उसे शूट कर दिया जाएगा। वहीं हम व्यूअर्स ये भी जान पाते हैं कि पायलट की मौत हो चुकी है और को पायलट भी टेररिस्ट ग्रुप का ही मेंबर है और उसने ही पायलट को जहर देकर मार दिया है। फिर टेररिस्ट बंदूक की नोक पर सारे पैसेंजर को एक दूसरे बर्थ में शिफ्ट करने लगते हैं। वहीं नाइजा ये भसड़ देखकर काफी अनकंफर्टेबल होने लगती है। इधर टेररिस्ट ग्रुप का एक मेंबर प्लेन के जीपीएस सिस्टम को भी ऑफ कर देता है, जिस वजह से कोई भी प्लेन की लोकेशन पता नहीं लगा पाएगा। वहीं एलियास जो कि काफी स्मार्ट बच्चा है, वो डरने के बजाय प्लेन की हेल्प बुक पढ़ने लगता है, जहाँ से उसे प्लेन के कार्गो सेक्शन के बारे में पता चलता है और वो अपनी मदर से उस कार्गो सेक्शन में छिपने के लिए कहता है। वहीं टेररिस्ट जब आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं तो मौका पाकर एलियास उस कार्गो सेक्शन की तरफ भागता है। इससे नाइजा काफी डर जाती है और वो भी एलियास के पीछे भागती है, लेकिन तभी वो भड़वा एडवॉल नाइजा को भागते हुए देख लेता है। वो उसे शूट कर देता है। अपनी मदर को इस तरह देखकर एलियास काफी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर एक टेररिस्ट उसे बिठाकर बिल्कुल शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद टेररिस्ट सभी पैसेंजर्स को धमकाते हुए कहता है कि अगर किसी ने भागने की या जरा सी भी नौटंकी करने की कोशिश भी की तो उसे भी नाइजा की तरह गोली मार दी जाएगी। आगे हम व्यूअर्स ही देख पाते हैं कि 2 गोली लगने के बाद भी नाइजा मरी नहीं, वो जिंदा हो जाती है। फिर कहानी जाती है नाइजा की यादों में, जहाँ ये दिखाते हैं कि जब नाइजा का हस्बैंड काफी समय के बाद भी वापस नहीं आया, इससे नाइजा काफी परेशान हो जाती है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर की दूरी
दूरी तय करने के बाद वो एक पुराने से दिखने वाले घर में पहुंचती है जहां उसे ब्लड मार्क्स दिखते हैं। नाइजा इससे काफी घबरा जाती है। नाइजा ब्लड मार्क्स को फॉलो करते करते बेसमेंट तक पहुंच जाती है। तभी एकदम से वहां पर एक वैम्पायर आके नाइजा पर अटैक कर देता है, लेकिन नाइजा फौरन ही बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। तभी नाइजा को उस रूम में उसके हस्बैंड की लाश दिखती है, जिस वजह से नाइजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। असल में उसके हस्बैंड को एक वैम्पायर ने मार दिया होता है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि वैम्पायर पीछे की एक विंडो से अंदर आने लगता है। ये देखकर नाइजा उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं इस रोकने रुकाने की कोशिश में वो वैम्पायर नाइजा को हाथ में बाइट कर लेता है। तभी हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि सवेरा हो जाता है और सनलाइट जैसे ही उस वैम्पायर पर पड़ती है वो वैम्पायर जलने लगता है और मारा जाता है। अब यहाँ हम व्यूअर्स भी ये जान जाते हैं कि नाइजा को कोई ब्लड कैंसर नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है जिसके ट्रीटमेंट के लिए वो न्यूयॉर्क जा रही है। आगे मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि नाइजा पूरी तरह से जिंदा हो जाती है और वो चुपके से जाकर उस कार्गो सेक्शन में छिप जाती है। वहीं फिर जब कार्गो सेक्शन में दो टेररिस्ट अपने लगेज से पैराशूट लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पेट डॉग्स भौंक रहे होते हैं। असल में नाइजा वहीं रखी कार के पीछे छिपी होती है, जिसे देखकर वो डॉग्स भौंक रहे होते हैं। वहीं एक टेररिस्ट पैराशूट बैग लेकर चला जाता है और दूसरा टेररिस्ट केमिकल को रेडी करने लगता है, जिससे वो प्लेन के फ्यूल टैंक में मिलाने वाले हैं। इधर डॉग्स बहुत कस के भौंक रहे होते हैं, जिस वजह से वो टेररिस्ट काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर जब वो चेक करने के लिए जाता है तो नाइजा उस पर अटैक कर देती है। वो उस टेररिस्ट को मारकर उसका खून भी लेती है। वहीं नाइजा के अंदर से वो इविल यानी कि वैम्पायर वाली ट्रेट्स बाहर आने लगते हैं और वो खुद को एक इंजेक्शन देती है ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल दिखे। आगे जब दूसरा टेररिस्ट काफी देर तक वापस नहीं आता तो टेररिस्ट का लीडर उसे नीचे ढूंढने के लिए आने लगता है। नाइजा को ये एहसास हो जाता है और वो उस टेररिस्ट की बॉडी पर डॉग काटने के निशान बना देती है और एक डॉग को फ्री कर देती है। जब उनका लीडर उस टेररिस्ट को देखने के लिए नीचे कार्गो सेक्शन में आता है तो उन्हें उसकी डेड बॉडी दिखती है और पास में ही एक डॉग भी दिखता है और वो उसकी बॉडी के ब्लड को चाट रहा होता है। डॉग को देखकर इन्हें ये लगता है कि इस डॉग ने इनके फ्रेंड की जान ली है। दूसरी तरफ नाइजा बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो एलियास को वहाँ से कॉकपिट में लेकर आ जाती है। नाइजा ये देखती है कि प्लेन ऑटो पायलट मोड में है। फिर वो पैसेंजर्स के पास जाकर पूछती है कि क्या किसी को प्लेन उड़ाना आता है। तभी उन पैसेंजर्स में एक लड़का आगे आता है जो एयर स्पेस इंजीनियर का स्टूडेंट होता है। नाइजा उस लड़के को लेकर कॉकपिट में आ जाती है। वहीं इसकी दूसरी तरफ जो टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर्स प्लेन से जंप करने वाले होते हैं तो एडबॉल को वही कार्गो सेक्शन के फर्श से एक मेडिसिन की शीशी मिलती है। एडबॉल को डाउट होता है और वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ नाइजा की बॉडी कहीं भी नहीं दिखती। ये देखकर वो समझ जाता है कि नाइजा अभी भी जिंदा है। इसके बाद टेररिस्ट नाइजा को प्लेन में खोजने लगते हैं और वो उसे खोजते खोजते कॉकपिट तक आ जाते हैं। आगे टेररिस्ट लीडर नाइजा को कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन नाइजा दरवाजे को नहीं खोलती। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अपनी मदर को इस कंडीशन में देखकर एलियास शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी मदर से डरने लगता है। वहीं वो टेररिस्ट नाइजा के डोर ओपन न करने की वजह से पैसेंजर्स को गन पॉइंट पर लेकर नाइजा को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन नाइजा दरवाजा नहीं। फिर वो नाइजा को धमकी भी देते हैं कि अगर डोर को ओपन नहीं किया तो इस तरह से मौत का खेल चलता रहेगा। नाइजा डोर के होल से ये सब कुछ देख रही होती है। इसके बाद टेररिस्ट एक छोटी प्यारी सी बच्ची को गन पॉइंट पर लेकर नाइजा से डोर खोलने के लिए कहते हैं। छोटी बच्ची को देखकर नाइजा पिघल जाती है और ना चाहते हुए भी उसे कॉकपिट का डोर खोलना पड़ता है। नाइजा दरवाजा खोलते ही सीधा टेररिस्ट लीडर पर अटैक कर देती है और उसके गले में काट लेती है और उसे जान से मार देती है। वहीं अब नाइजा पूरी तरह से वैम्पायर बन जाती है। ये देखकर सारे टेररिस्ट की गोलियां मुंह में आ जाती हैं। सबका हक जाता है। सब वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इधर नाइजा के वाइट की वजह से वो टेररिस्ट लीडर भी वैम्पायर बनने लगता है, जिसके बाद नाइजा उसके पेट में नाइफ घुसाकर उसे मार देती है। फिर नाइजा एलियास से कॉकपिट का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। वहीं एलियास अपनी माँ के इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी डर गया होता है। वो दरवाजा नहीं खोलता। वहीं नाइजा खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि सन की एडवॉल नाइजा के पर्स को चेक करता है और उसे वहाँ उसके बैग से उसकी पर्सनल डायरी और कुछ मेडिसिन मिलती है। इधर वॉशरूम में नाइजा खुद को एक इंजेक्शन देती है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो जाए। वहीं बार बार इंजेक्शन के डोजेस की वजह से नाइजा की तबीयत खराब होने लगती है। आगे एडवॉल को नाइजा की डायरी पढ़कर ये आइडिया लग जाता है कि वो एक वैम्पायर है। फिर सारे टेररिस्ट मिलकर ये प्लान बना रहे होते हैं कि वो हर हालत में नाइजा को मार कर ही रहेंगे। वहीं कॉकपिट से एलियास टेररिस्ट
टेररिस्ट की ये बात सुन लेता है और अपनी मदर को बचाने के लिए जाता है। आगे वो टेररिस्ट भी नायजा की तरफ आ रहे होते हैं। सन की एडबॉल और बाकी टेररिस्ट को देखकर नायजा एलियास को साइड कर देती है और खुद उन टेररिस्ट को फेस करने लगती है। लेकिन इस दौरान एडबॉल नायजा पर यूवी रेस से अटैक कर देता है, जिस वजह से नायजा जलने लगती है और उसकी पावर कम हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर एडबॉल नायजा की बॉडी से वैम्पायर ब्लड निकाल लेता है ताकि वो इस ब्लड को खुद के अंदर इंजेक्ट कर सके। अब एडबॉल नायजा को मारने वाला होता है। ये देखकर एलियास गन उठाकर एडबॉल को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी बीच गन से गोली चल जाती है और वो साइड विंडो पर लगती है। इस वजह से प्लेन में ऑक्सीजन लेवल फौरन ही डाउन हो जाता है और प्लेन के ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं। वहीं को पायलट इन्हें ये बताता है कि प्लेन को नीचे ले जाना होगा क्योंकि प्लेन में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन है। वहीं ये दिखाते हैं कि प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वो इंजीनियर स्टूडेंट जो प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है उसकी भी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद बाकी टेररिस्ट कॉकपिट में आ जाते हैं और वो प्लेन को नीचे ले जाते हैं। दूसरी तरफ नायजा एलियास को फारिद के पास छोड़कर एडबॉल को ढूंढने चली जाती है क्योंकि उसके पास वैम्पायर ब्लड जो था। नायजा एडबॉल के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि एडबॉल ने खुद को एक कार में लॉक कर लिया है। नायजा उसे शूट करने की कोशिश भी करती है लेकिन तभी उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वहीं एडबॉल खुद की बॉडी में वैम्पायर ब्लड इंजेक्ट कर लेता है क्योंकि वो एक वैम्पायर बनना चाहता था। नायजा इस इविल को फैलने से रोकने के लिए कार में फ्यूल डालकर आग लगा देती है। वहीं बाकी टेररिस्ट को प्लेन में आग लगने के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आग बुझाने वाली गैस को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से कार में लगी आग बुझ जाती है। इसके बाद टेररिस्ट उसी कार्गो सेक्शन में आ जाते हैं और नायजा वहाँ से भाग जाती है। वो नायजा को शूट करने लगते हैं। गोली नायजा के पैरों में लग जाती है, जिस वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है। वहीं नायजा जब ऊपर आती है तो पैसेंजर्स उसे वैम्पायर रूप में देख लेते हैं। वो नायजा से डरकर भागने लगते हैं, जिस वजह से प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ कलूटा टेररिस्ट कार से एडबॉल को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि एडबॉल वैम्पायर बन चुका है। वो जैसे ही एडबॉल के करीब जाने की कोशिश करता है, एडबॉल उसे वाइट कर लेता है। वहीं एडबॉल जब बाहर आता है तो सारे टेररिस्ट की फटकर बम्बा हो जाती है। सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एडबॉल अपने एक साथी यानी टेररिस्ट को पकड़ लेता है। वो उसे नीचे कार्गो सेक्शन में खींच लेता है। तभी वहाँ पर नायजा आ जाती है और वो उस कार्गो सेक्शन के एंट्रेंस को बंद कर देती है। वहीं प्लेन में नायजा के बारे में सबको पता चल गया होता है कि वो एक वैम्पायर है और सारे पैसेंजर्स नायजा को मारने का डिसाइड करते हैं। वहीं एलियास को जब ये बात पता लगती है कि ये लोग उसकी मदर को मारने वाले हैं, एलियास बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी मदर के पास जाना चाहता है, लेकिन फारिद उसे वहाँ पर जाने से रोक देता है और खुद नायजा की हेल्प के लिए जाता है। इधर नायजा वाकी वैम्पायर को बाहर आने से रोक रही होती है, तभी एक पैसेंजर्स गन लेकर नायजा को शूट करने लगता है। इससे नायजा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देती है कि नायजा अपने सेंसेस को खो चुकी होती है और वो उस पर भी अटैक कर देती है। नायजा फारिद को वाइट करने वाली होती है, तभी वहाँ पर एलियास आके अपनी मदर को रोक देता है, जिसके बाद नायजा अपने सेंसेस में आ जाती है और वो फारिद को नहीं मारती। आगे नायजा को अपने लंबे कानों की मदद से एडबॉल को इनकी तरफ आने की आहट महसूस होती है। नायजा दौड़कर उनकी तरफ जाती है। वहीं एडबॉल और उसके साथी भी वैम्पायर बन गए होते हैं और अब उन्हें कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। नायजा उन्हें अकेले रोक नहीं पा रही होती है, तभी फारिद वहाँ आके नायजा की हेल्प करता है गेट को लॉक करने में, लेकिन इस दौरान एडबॉल फारिद के हाथ में वाइट करके उसे भी इफेक्टेड कर देता है। अब नायजा बिल्कुल अकेली हो जाती है, तभी वहाँ एक लड़का आके एडबॉल को शूट कर देता है और होपफुली नायजा उस डोर को सक्सेसफुली लॉक कर देती है। आगे ये दिखाते हैं कि नायजा फारिद को इफेक्टेड होने से बचाने के लिए उसके हाथ को काट देती है ताकि इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में ना फैले। इसके बाद नायजा उसको को पायलट जो कि खुद एक टेररिस्ट है उसे कॉकपिट में ले जाती है और उसे प्लेन को कंट्रोल करने को कहती है और वो उस प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले चलने को कहती है। इस पर वो को पायलट कहता है कि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है, हम न्यूयॉर्क सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें किसी के पास की एयरबेस पर प्लेन को लैंड करना होगा, वो भी जल्द से जल्द, नहीं तो हम क्रैश हो जाएंगे। वहीं एक इंजर्ड पैसेंजर का माथा सटक जाता है और वो जिंदा बचने के लिए एडबॉल को खोल देता है ताकि वो भी एक वैम्पायर बन जाए। दरवाजे की दूसरी तरफ एडबॉल होता है और वो इस इंजर्ड पैसेंजर को जान से मार देता है। इसके बाद एडबॉल बाहर आके सारे पैसेंजर्स को इफेक्टेड करने लगता है। नायजा ये सब कॉकपिट में लगे कैमरे की मदद से देख लेती है। अब प्लेन के सभी पैसेंजर्स वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। नायजा ये डिसाइड करती है कि आप प्लेन को लैंड करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये वैम्पायर्स जिंदा बच गए तो ये बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्टेड करके दुनिया के रोड़े लगा देंगे। वहीं को पायलट को बॉम्ब के बारे में याद आता है जो टेररिस्ट लीडर ने पूरे प्लेन में बिछाए हैं, लेकिन उसका रिमोट इनके पास नहीं था, बल्कि वो रिमोट कार्गो सेक्शन में मरे एक टेररिस्ट की पॉकेट में था।
था। अब एलियास उस रिमोट को लेने के लिए जाता है क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था। वहीं एलियास उस रास्ते से कार्गो सेक्शन तक बड़े ही आराम से पहुंच जाता है। आगे जैसे ही वो कार्गो सेक्शन में जाता है तो उसका सामना वैम्पायर से होता है, जिन्हें वो यूं ही लाइट से जलाते हुए उस टेररिस्ट तक पहुंच जाता है। वो टेररिस्ट की पॉकेट से रिमोट निकाल लेता है। वहीं जब वो वापस लौट रहा होता है तो वैम्पायर्स उस पर अटैक कर देते हैं। नायजा ये सब सीसीटीवी की मदद से देख रही होती है। इसी दौरान एलियास के हाथ से यूवी लाइट नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो वैम्पायर से खुद को बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वहीं नायजा अपने बच्चे को इस मुश्किल में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो फारिद से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके जाने के बाद उसके बेटे का ध्यान रखेगा। फारिद उससे प्रॉमिस करता है। फिर नायजा को पायलट पर अटैक करके उसका खून पी जाती है ताकि खून पीकर वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और एडबॉल से लड़ सके। इसके बाद नायजा सीधा कॉकपिट से कार्गो सेक्शन की तरफ भागती है एलियास को बचाने के लिए। दूसरी तरफ एडबॉल एलियास को पकड़ने वाला ही होता है कि तभी नायजा वहां आकर एडबॉल पर अटैक कर देती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इस फाइट में एडबॉल ज्यादा पावरफुल होता है। वो नायजा पर भारी पड़ता है। वो उस पे अटैक करके उसका खून पीने लगता है ताकि वो ठीक हो जाए। अपनी मदर को एडबॉल के हाथों मरता देखकर एलियास एडबॉल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसे प्लेन में बैकडोर की तरफ लाकर वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से प्लेन का बैकडोर टूटकर अलग हो जाता है। मौका पाकर नायजा एडबॉल को प्लेन से धक्का दे देती है। इससे एडबॉल नीचे तो नहीं गिरता बल्कि बाहर जाकर प्लेन के बैकडोर से लटकने लगता है। वहीं नायजा भी काफी वीक हो गई होती है, उसे ब्लड की जरूरत होती है। इसी बीच एडबॉल प्लेन में फिर से अंदर आने की कोशिश करता है। वो एलियास के पैर को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फारिस सीसीटीवी की मदद से ये सब देख रहा होता है। वो प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट करके प्लेन को सूर की तरफ मोड़ देता है। एज ए रिजल्ट एडबॉल धू धू करके जलने लगता है और मारा जाता है। आगे ये दिखाते हैं कि नायजा को ब्लड न मिलने की वजह से वो अपने सेंसेस को खो देती है। अपनी मदर की ब्लड नीड समझते हुए एलियास अपने हाथ को काट देता है और अपनी माँ को अपना ब्लड पिलाता है। अगले ही पल नायजा उठ खड़ी होती है। एलियास नायजा के नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद से दूर कर देती है क्योंकि अब वो अपने सेंसेस को धीरे धीरे खो रही है। कहीं ऐसा ना हो वो एलियास को मार दे, इसलिए वो लगातार खुद से एलियास से दूर करती रहती है। एलियास जो कि छोटा बच्चा है, वो अपनी मदर की ये कंडीशन देखकर बहुत परेशान हो जाता है। उसका हृदय टूट जाता है। इसके बाद नायजा वहाँ से चली जाती है। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट सीन में, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जब ये प्लेन पास के एयरवेज पर लैंड करता है। एलियास डॉक्टर को ये सब बता रहा होता है कि प्लेन में प्रेजेंट सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, बचे हैं तो सिर्फ बुरे लोग। इसके साथ वो फारिद को प्लेन से निकलने के लिए भी कहता है। एलियास की किसी भी बात पर डॉक्टर्स को यकीन नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि एलियास शॉक में है, जिसके बाद वो उसे नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ फारिद लगातार मिलिट्री चीफ को समझा रहा होता है कि सारे टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, प्लेन में सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर भरे पड़े हैं। इधर मिलिट्री चीफ को फारिद पर यकीन नहीं होता और वो अपनी टीम से फारिद को शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। गोली सीधा आके प्लेन के ग्लास पर लगती है। लकली फारिद बच जाता है। आगे मिलिट्री पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए प्लेन में घुस जाती है। दूसरी तरफ फारिद प्लेन को उड़ाने वाला होता है, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता मिलिट्री उसे आके पकड़ लेती है। वहीं एलियास एम्बुलेंस में डॉक्टर को इंजेक्शन देकर एम्बुलेंस से कूद जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मिलिट्री पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए जैसे ही प्लेन में एंटर करती है, सारे वैम्पायर सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें भी बाइट करके इफेक्टेड कर देते हैं। वहीं मिलिट्री चीफ कैमरे की मदद से ये सब देख रहे होते हैं। उनकी टीम की कैंट फट जाती है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इधर एलियास प्लेन के नजदीक पहुंच जाता है। उसे वहाँ प्लेन में बाहर अपनी मदर दिखाई पड़ती है, जो एक सोल्जर को मारकर उसका खून पी रही होती है। अब नायजा पूरी तरह से अपने सेंसेस को खो चुकी है। इविल ने उसे पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। नायजा एलियास को नजदीक देखकर उस पर भी अटैक करने के लिए दौड़ती है, लेकिन तभी एलियास रिमोट के बटन को दबा देता है, जिस वजह से प्लेन में जबरदस्त ब्लास्ट होता है और सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं, साथ ही नायजा भी। लास्ट सीन में मिलिट्री चीफ फारिद को फ्री करने का ऑर्डर देते हैं। फारिद एलियास के पास जाता है। दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। इसी के साथ ये जबरदस्त और सब मूवी यही खत्म होती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों, चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी मूवीज लेकर आती हूँ। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।